साथियों, पिछले 5-6 सालों से एक फैशन सा बन गया है कि कोई भी इस सरकार की किसी नीति के भी खिलाफ बोल दे या आरएसएस बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ कोई आवाज उठा ले तो उसको तुरंत देशद्रोही का तमगा या मेडल दे दिया जाता है कि आप देशद्रोही। वो स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्रा हो, हम और आप हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, फिल्मी कलाकार हो, यहां तक कि पत्रकार भी हो, तुरंत एक सर्टिफिकेट जेब से निकाल कर दिया जाता है कि आप देशद्रोही। हंसी आती है कई बार। कल तो हैरानी हुई जब अमित शाह, देश की होम मिनिस्टर, बिना होमवर्क किए बोल देते, कहते हैं कांग्रेस गुप्कार गैंग का हिस्सा है। अमित शाह साहब, कांग्रेस पार्टी गुप्कार अलायंस का हिस्सा नहीं है, ये बात तो आपको होम मिनिस्टर हैं, थोड़ा जानकारी हासिल करके बोला कीजिए। और इतना भी आपको मैं याद दिला दूं कि जब यूपीए की सरकारों के तहत कश्मीर में चुनाव होते थे तो 75% मतदान होता था और हम कोई आपकी तरह पाकिस्तान को धन्यवाद नहीं देते थे शांतिपूर्ण मतदान के लिए, जैसा कि आपने दिया था। होता है कई बार लोगों को पढ़ने लिखने का शौक नहीं होता। अमित शाह साहब, आपको भी शायद पढ़ने लिखने का ज्यादा शौक नहीं होगा, लेकिन अपनी विचारधारा का इतिहास तो आपको मालूम होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज को मजबूती दे रहे थे कि कैसे अंग्रेजों को शिकस्त दे सकें, जब कांग्रेस आंदोलन की व्यूहरचना बना रही थी, भागलपुर में अपने 23वें अधिवेशन में हिंदू महासभा क्या कर रही थी? आह्वान कर रही थी कि कैसे अंग्रेजी फौज को मजबूती दी जाए, भर्ती शिविर खोले जाएं, लाखों की संख्या में हिंदू महासभा के लोग कैसे शामिल हों अंग्रेजी फौज में। यह है आपके देश प्रेम का इतिहास। जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया कांग्रेस द्वारा, प्रोविंशियल असेंबलीज में कांग्रेस सरकारों से बाहर आ गई कि हम आंदोलन करेंगे, क्या किया था आपने हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकारों का गठन किया। उन्हीं असेंबलीज में पाकिस्तान एक अलग देश हो गया, ऐसे प्रस्ताव पारित हुए। ये है आपके देश प्रेम का इतिहास। चलिए छोड़िए पुरानी बात, शायद आपको नहीं समझ में आती होगी। इसी सदी की मैं आपको बात बताता हूं। कांग्रेस के 3 कार्यकर्ता, बाबा मेंढे, रमेश कलम्बे, दिलीप चटवानी, 26 जनवरी 2001 को घुस गए रेशम बाग में, नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा फहराने। जुनूनी कार्यकर्ता हमारे। आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में, आपने उनको पिटवाया, आपने उन पर मुकदमे दर्ज किए, 12-13 साल तक उन्होंने केस नंबर 176 झेला, बाइज्जत बरी हुए। क्या कसूर था कि आरएसएस मुख्यालय पे तिरंगा फहरा दिया? इतनी नफरत थी आरएसएस को तिरंगे से। 1948 में पांव के नीचे रौंदा था उन्होंने तिरंगा। और हैरानी की बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब आप पर से बैन हटाया, महात्मा गांधी की हत्या के बाद जो बैन लगा था आप पर, वो बैन हटाते वक्त ये शर्त रखनी पड़ी उन्हें आरएसएस के सामने कि आप तिरंगे का सम्मान करेंगे। तिरंगे के सम्मान में भी वो भी एक शर्त हो। यह है आपके देश प्रेम का इतिहास। कांग्रेस पार्टी के देश प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले या तो मूर्ख हैं या अनपढ़ हैं। किस श्रेणी में अपने आप को आप रखते हैं वो आप तय कीजिए, लेकिन इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि महात्मा गांधी ने इस देश पर अपनी शहादत दी। इस बात को आप झुठला नहीं सकते कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का खून बहा है इस देश की सड़क पर, इस देश की मिट्टी में। महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ला, सरदार बेअंत सिंह, कितने नाम गिनाए आपको हमारे शहीदों। रखिए ये सर्टिफिकेट देश प्रेम के अपनी जेब में, आपके काम आएंगे, आपको जरूरत है। नहीं चाहिए आपके सर्टिफिकेट किसी को इस देश में। इस देश का एक एक बच्चा, एक एक नागरिक देश प्रेमी। आप अपनी फिक्र कीजिए।